नाजरीन, आपकी खिदमत में FM सलीम का आदाब। पेश है TTV का ख़ास प्रोग्राम सिलसिला मुलाकातों का। इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ शोबे हयात की शख्सियतों से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद सबा खान। सबा खान साहब रेस्टोरेंट की दुनिया के आदमी हैं। उन्होंने सऊदी अरब में काम किया है और हैदराबाद में फ्रेशको डिलीशियस एंड ब्रोस्टेड रेस्टोरेंट कायम किया है। ये रेस्टोरेंट पंजागुट्टा और मुसाराम बाग में लज्जत की तलाश करने वाले खाने के शौकीन लोगों को दावत दे रहा है। आज हमारे साथ सबा खान साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। पेश है उनका एक तारुफ। अमीर कजलबाश ने कहा था, मेरे जुनून का नतीजा ज़रूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। यकीनन शौक़, जुनून और मेहनत मिल जाए तो ज़िंदगी में गैर मुमकिन को मुमकिन बनते देर नहीं लगती। मोहम्मद सबा खान की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज एक कामयाब रेस्तरां कारोबारी की हैसियत से शिनाख्त रखने वाले सबा खान ने 1995 में ग्रेजुएशन के बाद सऊदी अरब के शहर जिद्दा का रुख किया था। यहाँ के मशहूर रेस्तरां अल ताजज में उन्होंने 1996 में क्रू मेंबर के तौर पर नई ज़िंदगी की शुरुआत की। सबा खान ने अल ताजज में अपनी मेहनत और मशक्क़त से कुछ ऐसा कमाल दिखाया कि देखते देखते कुछ ही बरसों में टीम लीडर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर मैनेजर जैसे ओहदे से होते हुए रीजनल मैनेजर के ओहदे तक पहुँचे। जद्दा के अलावा उन्हें मक्का में भी काम करने का मौका मिला। तकरीबन 18 साल तक कई तरह की चैलेंजिंग जिम्मेदारियां निभाने के बाद वो एक नई कंपनी शुगर स्प्रिंकल्स में ऑपरेशन मैनेजर के तौर पर मुकर्रर हुए। यहाँ 4 साल तक काम करने के बाद उन्होंने स्मैश बर्गर में ऑपरेशन डायरेक्टर की जिम्मेदारी संभाली और फिर 2018 में वतन लौट आए। इस दौरान उन्होंने ब्रांड मैनेजमेंट में MBA की डिग्री भी हासिल कर ली। तेलंगाना के शहर खम्मम लौटने के बाद उन्होंने हॉस्पिटैलिटी की दुनिया में नए सिरे से कदम रखा। रेस्तरां कायम किए। खम्मम के बाद नलगोंडा और फिर हैदराबाद का रुख किया। आजकल उनका रेस्तरां फ्रेशको लोगों को लजीज ब्रोस्टेड और ग्रिल्ड में कई अक़साम के खाने और अरबी डिशों के लिए शौकीन लोगों का डेस्टिनेशन बन चुका है। पंजागुट्टा के बाद उन्होंने मुसाराम बाग में फ्रेशको की नई शाख कायम की है। एक और नई उड़ान के लिए तैयार है। मुख्तलिफ ग़िज़ाओं की ताज़गी और खुशबू को बिखेरने के लिए, अपने हुनर और काबिलियत को आज़माने के लिए, अपने तजुर्बों, इरादों के साथ TTV के ख़ास प्रोग्राम सिलसिला मुलाकातों में पेश है मोहम्मद सबा खान। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, बेहद शुक्रिया आप हमारे स्टूडियो में आए और इस मुलाकात के प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। वालेकुम अस्सलाम सलीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया ये अपॉर्चुनिटी मेरे को देने के लिए, आपसे बात करने के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। खान साहब, जैसा कि हम जानते हैं, चाहे आदमी अमीर हो या गरीब हो, वो खाने का शौकीन रहता ही है। घर के अलावा वो रेस्टोरेंट की दुनिया में भी अपनी पसंदीदा चीज़ें तलाश करता है। आपने अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा वक्त है, वो आपने रेस्टोरेंट में गुजारा है। रेस्टोरेंट कायम किए हैं, रेस्टोरेंट चलाए हैं और अभी रेस्टोरेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर आप हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी का सफ़र है वो कहाँ से और कब से शुरू हुआ? Well, we go back to 1996. जी। ओके, जैसे मेरी तालीम ख़त्म हुई उसी हफ्ते में मेरे वालिद साहब सब रेडी करके रख दिए थे जी 96 में जी। तो सऊदी अरब भेजा दिए मेरे को। ओके, आई वाज टू यंग दैट टाइम। ओके, अल्लाह का करम है। टू यंग्स का मतलब कितने साल? 21 years old। अरे जी जी। ओके, अब लकीली अल्हम्दुलिल्लाह अल्ताजुज मिला मेरे को वहाँ पे। वन ऑफ द लीडिंग कंपनी है आज किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में जी। तो आई स्टार्टेड एज ए क्रू इन 96। देन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत हार्ड वर्क करे उन दिनों में
क्यों ऑलमोस्ट हम लोग सब जिम्मेदार लोग होते हैं। ओके, फिर 97 एंडिंग में टीम लीडर बनाया गया मेरे को, और ऑलमोस्ट एक एक रेस्टोरेंट में हमारे पास अबव 90 क्रू होता था। जी जी जी। 6 मैनेजर्स होते थे। 97 एंडिंग में टीम लीडर बनाए। 98 फरवरी में मेरे को एज ए असिस्टेंट मैनेजर प्रमोट हुआ। जी। देन 99 में एज ए सीनियर असिस्टेंट हुआ। 2001 एंडिंग में एज ए यूनिट मैनेजर मेरे को ताजिज बनाए, और 2002 एंडिंग में एज ए एरिया मैनेजर हुए। ओके, इट्स ए ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को मक्के का और ताइफ का वहाँ पे एरिया मैनेजर बना के ट्रेन करके भेजे। फिर 2006 में मेरे को सीनियर एरिया मैनेजर हुआ। 2009 में I become a regional operations manager in the western region in Al-Tazaj. फिर 2002 में operations manager बना मैं। जी। ओके, 2015 में country operations manager बना। So alhamdulillah we work very hard. We work as a amanat, okay, for my company. जी। Okay, and we work very hard dedication. So mean to say, ओके, मैं एक ही कंपनी में किया 18 साल। फिर थोड़े से चेंजेस आए थे। ओके, आई वांट ए चेंजेस। फिर मैं दूसरी कंपनी ज्वाइन किया, कॉलिंग शुगर स्प्रिंकल्स। जी। फिर और एक कंपनी ज्वाइन किया आफ्टर 3 years, कॉलिंग स्मैश बर्गर। जी। देन फाइनली 2018 में मेरे वालिद साहब के साथ डिसाइड किए कि गुड इनफ इन अब्रॉड, अभी इंडिया में फोकस करना चाहिए। जब मैं वहाँ पे था, मेरे 3 भाइयों को भी सेम प्रोफेशनल में अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटी मिली। एवरीबडी विल बी वर्क हार्ड। तो 2018 से हम लोग यहाँ पे 3-4 रेस्टोरेंट डिफरेंट नाम से खोले। वेरी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह फ्रेशको, ग्रिलिशियस एंड ब्रूस्टेड चिकन के नाम से पंचगुट्टे में फर्स्ट ब्रांच ओपन हुआ। सेकेंड ब्रांच मुशरमबाग, सलीम नगर मुशरमबाग पे। तो why it is a grillicious or broasted? Grillicious is a grill, broasted is a broasted. Broasted की कहानी मेरे को अच्छी तरह याद है, where we are able to be execute whole team, okay, and we research the market and we hire a market from the United Kingdom. Broasted is a very healthy food, okay, क्यों मशीन अपना काम करती है यूजुअली। जी जी। ये फ्राइड होने के बावजूद भी प्रेशर फ्रायर्स ऑयल ऑब्जर्व नहीं करता चिकन, जस्ट इट्स कुक ओनली, इट्स स्टीम कुक। जी। और एनी एज कैन बी एंजॉय, एनी नेशनैलिटी, एनी एज, एनी कल्चर कैन बी एंजॉय द फूड। इट्स ए टेस्टी, इट्स ए हेल्थी। ओके, और इन जीसीसी बहुत बहुत पॉपुलर कंपनीज हैं, 1-2 कंपनी। जी जी। दे आर द लीडर्स। ओके, नहीं, खास तौर पे मैं जानना चाहूँगा कि आप जब एजुकेशन, मैं समझता हूँ आपकी जो तालीम हुई है वो खम्मम में हुई है, तो एजुकेशन के दौरान ही आपने तय कर लिया था कि आपको इसी फील्ड में जाना है, या पहले कोई ख्वाब, कोई सपना कुछ और था? वेल, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। जी। देखिए साहब, उन दिनों में हंटिंग में थे, अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। एज आई सेड, आई स्टार्टेड फ्रॉम ए क्रू, ओके, टेबल क्लीनिंग, जी। ओके, बट विथ वेरी हार्ड वर्क, विथ स्मार्ट वर्क। ओके, अगर 140 क्रू में अगर आप शाइन होना है तो यू शुड बी डाउन द स्वेट। बिल्कुल। तो 10 वाट अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, हमने वैसा काम किया, और उन लोग मैनेजमेंट को सोचने पे मजबूर करे कि what the guy is doing, he should be promoted as a other level. And I remember the day there is a Peter Martino, the Canadian operations director. He comes to me while I'm working in a boiler. What's your name? I'm seeing you past couple of months. You are really outstanding guy. Come and see me in my office tomorrow. And I went to his office with my area manager. जी. The guy name is Tom Forte.
and right away he promoted. Usually it's a chain of command, this and that. So we should work very hard. The manager should, okay, he think or don't think, we should be able to push him. So what is the next level to deserve? So Alhamdulillah, there is American management, the opportunities, there is a lot of opportunities in Al-Tazuj. So we grab the opportunities, okay. They very fast grow up, okay, and the opportunities there, those deserve, okay, they've been promoted to those deserve. नहीं, मैं जानना चाह रहा था कि आपको कोई और कुछ बनने का ख्वाब था या बस यही? Well, very good question again. देखिए, फूड इंडस्ट्री इज ए इजी इंडस्ट्री. मेरा एक ही टारगेट था, someday I want to be operations director in this company. अरे वाह, बहुत खूब. Okay, alhamdulillah, by the grace of Almighty Allah, I've been blessed for that. आप जी जी. Okay, I want to GM, they will not make me, so I change the company. बहुत खूब. Okay, I reach what I want. Okay, by enjoying doing a lot of hard job. नहीं, आपने बड़ी मतलब मेहनत की, बड़े एक जद्दोजहद के दौर से गुजरे और अल्लाह ने आपको कामयाबी भी दी. अल्हम्दुलिल्लाह. तो मैं ये खास तौर पे जाना, वहाँ के जो तजुर्बे थे वो आपके लिए किस तरह के तजुर्बे रहे? आप उसको किस तरह से एलाबरेट करेंगे कि कैसे आपने वो जिंदगी गुजारी और क्या क्या किया आगे बढ़ने के लिए? देखिए साहब, कंपनी में यूजुअली एवरी कंपनी usually having a mission and vision. जी. मिशन जो है ऑपरेशंस टीम है. जी. Like example, I was a restaurant manager, I was area manager, I was a operations manager. I cannot be 24 hours in the restaurant. बिल्कुल. The challenge when I am not in the restaurant, my assistant should able to do that job. जी जी. What is the job? Simple. SOP, standard operation procedure, should be there. By how? We should able to follow the standard. Standards में क्या है कि हर कस्टमर हैप्पी होके निकलना है. That's simple as that. जी बिल्कुल. Before they give you the car, they should teach you how to drive the car. जी जी. So just protecting the quality, protecting the service, protecting the cleanliness, यही मिशन रहा हमेशा. और एक बार हमारे मीटिंग में बॉस बता रहे थे, जो हमारे जनरल मैनेजर साहब हैं, जी जी. इफ यू आर एबल टू मैनेज 1 million रेस्टोरेंट, यू शुड बी एबल टू मैनेज 10 million, देन 100 million. तो मैं यही बोलूंगा, मैनेजमेंट अगर जानते हैं अगर वो 1 crore रेस्टोरेंट, 1 crore का रेस्टोरेंट चला सकता है, तो ही शुड कैन मैनेज बाय 100 crores इफ ही हैज ए प्रॉपर सिस्टम स्किल्स. अगर स्किल्स नहीं है, ओके, कियोस्क का था एग्जाम्पल, बंडी, वो आता अपना डे फिनिश करता, अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत पैसा बना लेते, चले आते. लेकिन लाइक मी और लाइक 2,100 ऑफ कंपनीज, विजन है तो उन लोगों को 1-2 रेस्टोरेंट नहीं बस होता. वो हमेशा दे रन आफ्टर टू मेक श्योर, ओके, दे आर हैप्पी व्हाट दे आर डूइंग, दे शुड बी अचीव इन ए टाइम फ्रेम. एक के बाद एक रेस्टोरेंट वो खोलते, जैसे कामयाबी मिलती है वो खोलते जाता है. जी जी बिल्कुल. तो एक बात हमने ये सुनी कि जब आप मक्का में काम कर रहे थे, खुसूसन हज के दौरान जो है बहुत सारे चैलेंजेस आपको, मतलब एक अलग ही मंजर होता था, लोग भीड़ ज़्यादा होती थी, आपको सबको वक्त पे खिदमत अपनी सर्विसेज देनी पड़ती थी. किस तरह का चैलेंजिंग जॉब था वो, अगर बताएंगे तो? वेल, मैं तो रियली मक्के का एक्सपीरियंस इज ए वेरी टफ एक्सपीरियंस. ओके, यूजुअली मैं और मेरे टीम, इवन मेरे सुपीरियर्स, वी यूज्ड टू वर्क एट 28 hours. ओके, फर्स्ट 2 अल-हज्ज से 5, फिर जो 5 से 13 तक हम लोग करते वो 8 दिन. इट्स रियली टफ जॉब. यानी थोड़ा सा सीन लाइक कैसे रहता है? जी. फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे सांस लेने की जगह नहीं रहती. अच्छा. और प्रेशर ये रहता है कि हज्जाज है, उन लोगों को कोई वायोलेशन नहीं होना फूड में. ओके ओके, मेक श्योर करो कि ये क्वालिटी फूड है. जी जी.
इतना क्राउड होता है एक के ऊपर एक। जी, जी। अगर आप प्रोडक्ट नहीं दिए ना, वो हजार लोग मतलब अरफा से आते हैं वापस, जी। तो आपको मतलब वो खुद ही कूद के ले लेंगे। अच्छा। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, बॉक्सिंग होती है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारा गोल तो एक ही होता कि हज्जाज को हाई क्वालिटी फूड दे, अच्छी से अच्छी सर्विस, अच्छी से अच्छी सर्विस दे। लेकिन वो 100% तो नहीं हो सकता, लेकिन फॉर श्योर 60-70% जो भी हो सकता। लेकिन ऑनेस्टली हम क्वालिटी लोग तो 100% यकीनन देते होंगे। वेल उन दिनों में समटाइम्स यस और समटाइम्स मतलब, लेकिन एक्सेप्टेबल क्वालिटी होना। अगर 100% नहीं भी हो वैसे सुपर हाई सीजन्स में, बट इससे सेटिस्फैक्शन क्वालिटी होना, ताकि कोई मतलब हेल्थ कंक्लूशन में कोई नीचे ऊपर नहीं हो। कई सारा चिकन हम लोग फेंक देते हैं जो विच इज नॉट सुटेबल फॉर सर्विंग टू द कस्टमर। अगर बच जाए तो जी। हाँ, बच जाए, अगर डिले हो गया, कुछ भी एक वैलिड रीजन है, बट नो कॉम्प्रोमाइज विद द क्वालिटी। नहीं, खास तौर पे ये तो आपने हज के दौरान की बात कही। हमने सुना है कि रमज़ान के दौरान सहरी के वक्त और इफ्तार के वक्त का भी मंजर कुछ अजीब व गरीब होता है। बिल्कुल सही। वो लास्ट 1 आवर सहूर के टाइम पे, अब उसमें सर्व करना ही है। अब जो पूरे एफर्ट्स होते हैं हम लोग पूरे देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही रहती कि कोई भी मतलब बगैर लिए के नहीं जाए। अच्छा। हाँ, वही टाइम पे कोई बड़े लोग आते हैं, मतलब 1000-2000 चिकन ऐसे ले लेते हैं और डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो एफर्ट्स हो सकता पूरे हम लोग मतलब पूरे तैयारी के साथ, पूरे प्री प्लान के साथ अल्हम्दुलिल्लाह रहते हैं। आई वुड से रमज़ान का ऑपरेशन इन मक्का और हज का ऑपरेशन इन मक्का, जी जी, द वर्ल्ड बिगेस्ट ऑपरेशंस बिल्कुल इन ए फूड इंडस्ट्री। हर कोई उसका पूरा एफर्ट्स देता, एक्स्ट्रा माइल देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी वहाँ पे काम करते, मैं बोलता हूँ कि उसका आउटस्टैंडिंग एक्सपीरियंस है। तो आप अल्ताजुज़ में जो है वो रीजनल मैनेजर की पोजीशन तक पहुंचे थे, तो वहाँ काम करना, एक हाईएस्ट पोस्ट पे काम करना कितना चैलेंजिंग रहा और इसको आपने कैसे डील किया, अगर मैं जानना चाहूँ तो? फर्स्ट ऑफ ऑल, बिहाइंड द लक, जी, behind the luck we should work very hard, we should be in patience, बिल्कुल बिल्कुल। okay, or you should able to force your superiors, you are deserve it, you are deserve it, and they should be promote like it's happened once, okay। एक रेस्टोरेंट में हमारे 2 आउटस्टैंडिंग रेस्टोरेंट मैनेजर थे, नहीं निकाल सकते, there is no position। अच्छा, देन व्हाट वी डन इट, नो, ये रेस्टोरेंट को 2 रेस्टोरेंट मैनेजर रहने दो, ओके, इवन इससे एक्स्ट्रा कास्ट, ओके, बट बोथ आर देम सेम, विल बी वेट, देयर इज अपॉर्चुनिटी एंड विल प्रमोट अदर गाय फॉर द एरिया मैनेजर। सो समटाइम्स वी डोंट नीड टू सी द कॉस्ट, वी वांट टू शो टू बी टेक केयर द पीपल। वहाँ खुसूसन जो आप जिस ग्रुप में काम करते थे, वहाँ कौन कौन सी चीज़ें ऐसी थी जो मतलब सर्व की जाती थी, कौन से डिशेस थे? मेन डिश तो लोग की बारबेक्यू चिकन है जी, ओके, हर कंपनी में अपना एक आइडेंटिटी होता है। और ब्रूस्टेड इज आउटस्टैंडिंग प्रोडक्ट। जी जी, जैसा मैं बताया आपको कि कोई भी एज का इज रियली एंजॉय द प्रोडक्ट। और कबाब है, कबाब इज आल्सो ए वाव प्रोडक्ट। बाकी के थोड़े प्रोडक्ट हम लोग कल्चर के हिसाब से लेके आते हैं, लोगों को एंजॉय करते हैं, ओके। अगर लोग एंजॉय करने के बाद लेस देन 3% और 5% होता है तो वो ड्रॉप करके दूसरा नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, ताकि कस्टमर मतलब कंटिन्यू रिपीटेडली एंजॉय करते रहें। जी बिल्कुल। लेकिन मेन प्रोडक्ट बेबी बारबेक्यू चिकन, ब्रोस्टेड चिकन और कबाब सैंडविच, अरबिक कबाब। एक बात है खान साहब के, हमने देखा है कि अरबों से जो हिंदुस्तानियों के या खुसूसन हैदराबादियों के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत पुराने हैं, काफ़ी पुराने हैं। इसके बावजूद जो गुज़िश्ता 5 से 10 बरसों के बीच, 5 बरसों के बीच ही कहूँगा मैं, कि हैदराबाद में अरबी डिशेस बहुत ज़्यादा मकबूल हुए, पॉपुलर हुए। तो इसका रीज़न क्या है? इतने साल तक वो डिशेस कोई जानता नहीं था, पूछता नहीं था, अचानक डिमांड कैसे बढ़ गई उसकी? मेरे थोड़े से रिसर्च में मेरे को ये समझ में आया जी, जैसा कि मैं अच्छा खासा सेटल था, जी,
मैं देखा यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है, लोगों के पास अल्हम्दुलिल्लाह जायका है, पैसा है, टेस्ट है, दे कैन एंजॉय इन लाइफ। जी जी। तो लोग बहुत सारे भी बाहर है हैदराबादी अल्हम्दुलिल्लाह, ओके, दे आर कमिंग ऑन वेकेशन, इट्स ए वेरी नेचुरल। अगर आपके पास यू कैन एफोर्ड, मतलब यू ऑलवेज लुक फॉर समथिंग न्यू फूड। अच्छा। अब जैसे कि बच्चों का ट्रेंड है, ओके, दे नीड यूजुअली मतलब रैप्स वगैरह, ये हेवी फूड्स लोग थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं। जी। ओके, दे वांट, लेकिन जो हमारा फूड है वो तो हमारे ब्लड में है ही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एवरी टाइम देयर इज अ फिलोसफी, द पीपल विल लुक फॉर ए न्यू मीनो, न्यू टेस्ट, न्यू प्रोडक्ट। सो ह्यूज अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे है। और आई कुड से, अब जैसे कि मंदी एक ट्रेंड बूम है मंदी का, शॉर्मा इज डूइंग ग्रेट। इन कमिंग डेज आई वुड से इट्स a great opportunity for the broasted chicken. Broasted chicken is really something make you happy, make you satisfied. कि उसके सॉस, जो गार्लिक सॉस आता है, इट्स वेरी हेल्थी, सुपर हेल्थी, इट्स जस्ट अ फ्रेश गार्लिक। नाजरीन, अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिएगा टीटीवी।